कबीरदास जी का कोई ऐसा दोहा सुनाइए जिसमें समाज के लिए उन्होंने कुछ संदेश दिया हो। अच्छा, जी। देखिए, कबीरदास जी का एक दोहा है जी। कि डर लागे और हंसी आवे। अच्छा। डर किस चीज में लग रहा है कि सत्य कहने में, जी। कि क्योंकि सत्य कहते हैं तो आदमी को बुरा लगता है। बिल्कुल और बिल्कुल। हंसी किस लिए आ रही है, क्योंकि जो देखते हैं कि आदमी बेफालतू के काम में समय दिए पड़ा है बिल्कुल। और उन्हें समझ नहीं रहा, हाँ। तो इसलिए उन्हें हंसी भी आती है। हाँ तो बिल्कुल। इसी पर उन्होंने दोहा बनाया है, तंज कसा है समाज पर जी। कि डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, झूठा नाच नचाया रे। मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, कहें लाज नहीं आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीरदास जी कहते हैं कि धन दौलत ले माल खजाना, झूठा नाच नचाया रे। कि हम धन दौलत को लुटा रहे हैं, झूठे नाचनियों को नचा रहे हैं, कहीं इधर नाच कर रहे हैं, डीजे लगवा रहे हैं। जी। पर जब मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, जब साधु मुट्ठी भर अन्न मांगने आता है तो हम उसे चार प्रकार की बातें कहते हैं कि तुम्हें लाज नहीं आती है, इतने बड़े हो गए, इतना वो करते हो, तुम अन्न मांगने चले आते हो। हाँ बिल्कुल सही। कि कथा होत तहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। होए जहाँ तहाँ स्वांग तमाशा, तनिक नींद नहीं आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बढ़िया। कबीरदास जी कहते हैं जी। कि कथा होत तहाँ श्रोता सोवे, हम्म। कि जहाँ भी कथा हो रही होगी भगवान की, वहां पर वक्ता मूड पचारा रे, कि सोता सो जाता है, सुनने वाला सो जाता है, नींद सताने लगती है। और वक्ता मूड पचारा रे, वक्ता बेफालतू में अपने बकबक करता रहता है और श्रोता सो रहा है, मगन है वो। बिल्कुल। और होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, हाँ। जहाँ कहीं भी स्वांग तमाशा चल रहा है, नौटंकी चल रही है, कुछ भी कार्य चल रहा है, जी। तो वहां पर तनिक नींद नहीं आवेगी, वहां आदमी को एक भी नींद नहीं आती है। कहीं लड़ाई चल रही हो, कहीं कोई बेफालतू के काम चल रहे हो, तो वहां एकदम मन से लग जाता है, आदमी देखता है, बड़े मजा लेता है। तमाशे और नौटंकी। हाँ। कि भांग तमाकू सुपला गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे। भांग तमाकू सुपला गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे। गुरु चरणामत लेना धारे, महुआ चाखन आया रे। गुरु चरणामत लेना धारे, महुआ चाखन आया रे। कबीरदास जी कहते हैं कि भांग तमाकू सुफला गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे। कि भांग तमाकू गांजा, इसमें खूब आदमी उड़ाता है, इसे आनंद लेता है, कहता है इसी में रस है। बिल्कुल। पर गुरु चरणामृत लेना धारे, गुरु चरणामृत लेने, गुरु की बातें सुनने नहीं जाता है जी। पर महुआ चाखन आया रे। पर महुआ से यहाँ पर अर्थ लिया है कबीरदास जी ने कि महुआ से क्या बनती है, शराब। हाँ, तो शराब लेने के लिए वो घर घर दुकान चला जाता है, पर गुरु चरणामृत के लिए उसके पास समय नहीं है। गुरु से मिलने के लिए वो घर नहीं जाता, वो सोचता है कि गुरु हमारे घर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इस तरह का जमाना आ गया है। कहते हैं कि उल्टी चलन चली दुनिया की, ताते जी घबराया रे। उल्टी चलन चली दुनिया की, ताते जी घबराया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, फिर पीछे पछताया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, फिर पीछे पछताया रे। कबीरदास जी कहते हैं कि उल्टी चलन चली दुनिया की, ये जो चलन है उल्टी चलने लगी है। हाँ, बिल्कुल। कि जिसमें आनंद लेना चाहिए, जिसमें समय देना चाहिए, उसमें समय नहीं दे रहा। हाँ, बेफालतू के काम में, नाच नौटंकी में, इसमें सूखा गांजा तमाम चरा सफीम में ज्यादा समय दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा पैसा उड़ा रहा है। और जो ज्ञानवर्धक है, भगवान के भजन है, विद्या है, उसमें समय नहीं ज्यादा लगा रहा, ना उसमें मन लगता है उसका, किसी का नहीं। हाँ, तो कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, फिर पीछे पछताया रे। कबीरदास जी कहते हैं कि भाई सुनो, अगर जो कोई इस तरह के काम कर रहा है वो फिर पीछे पछताता भी है।
जी। क्योंकि उसका जब कर्म नहीं करेगा अच्छे, हाँ। भगवान का भजन नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा, बिल्कुल। सही विद्या नहीं लेगा, तो हुँ। उससे उसके जीवन में सच्चाई तो आएगी नहीं, निराशा आनंद तो आएगी। आएगी नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बाद में उसे पल दो पल की खुशी लगता है कि मिल गई, हुँ। और बाद में उसका पूरा जीवन नरक होता चला जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो इसीलिए कह रहे हैं कबीरदास जी कि ऐसा जीवन जो कोई भी जिएगा, उसका पीछे पछताएगा। नरक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। कि डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस तरह का जमाना आ गया, इसीलिए मुझे सच कहने से डर लगता है और इसे समाज को देखकर हंसी भी आती है। जी। जी धन्यवाद।